हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुदेशना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप सीटेट एग्ज़ाम को 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही एक सिंपल एग्ज़ाम होता है। आप इजीली 2 महीना बहुत होता है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम होता तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर 12 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12 लाख में से 1 ही लाख लोग या 2 लाख लोग ही क्वालिफाई करते हैं। 11 लाख दे रहे हैं तो 1 लाख लोग या 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। तो परसेंटेज जो है बहुत कम है। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप एक ही बार में क्वालिफाई कर ले। तो 2 महीने होता है आपके पास अगर, तो आपके पास बहुत टाइम है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट 2 पेपर रहता है आपके पास, एक पेपर 1 एक पेपर 2। दोनों में 3 जो चीज़ है ना वो कॉमन है। एक है आपका CTP, एक है आपका लैंग्वेज 1, एक है आपका लैंग्वेज 2। इसका मतलब इसको आपको 2 बार प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, एक ही बार में 2 पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप B.Ed कैंडिडेट है तो फिर आप ओनली एलिजिबल है फॉर पेपर 2, तो वो आप ध्यान रखिए। अदरवाइज DLED कैंडिडेट 2 पेपर दे सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है एक। तो आप क्या कीजिए, CDP के लिए आप क्या करेंगे। CDP के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रट्टा नहीं मारना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। यस, ऑल द क्वेश्चंस। आपको उस टाइम में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है। आप क्या करेंगे, कोई भी ऑथेंटिक चैनल जो आपको समझ में आए, यूट्यूब चैनल जो CDP बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो आप देखिए। वहाँ से आपका इजीली बहुत जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हिमांशी मैम को फॉलो करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से CDP को समझाती है। CDP का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स में भी CDP पढ़ा हुआ है, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट तो वहाँ से है ही। इसके अलावा अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल रेफर कीजिए जो आपको अच्छा लगे, पर हाँ इधर उधर स्विच मत कीजिए। स्विचिंग क्या होता है ना, आप ये चैनल भी देख रहे हैं, वो चैनल भी देख रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यू नीड टू स्टिक ऑन एनी वन चैनल फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप बहुत सारे चैनल को रेफर मत कीजिए, कोई भी एक चैनल को रेफर कीजिए। इससे आपका टाइम बच जाएगा एंड आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं भी पहले बहुत सारे चैनल्स को ये भी फॉलो कर लेती, वो भी फॉलो कर लेती थी, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा होता है और कुछ भी नहीं। तो आपको वैसा नहीं करना है, कोई भी एक चैनल पे स्टिक रहिए, वह आपको इजीली उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर के ऊपर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। ग्रामर 2 या 3 मार्क्स का आता है, उतना आता भी नहीं है, तो बेकार आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्योंकि 15 आपका आता है सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर, और बाकी 15 तो उसका पेडागॉगी ही आता है। तो आपको उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्मार्ट वर्क कीजिए, उतना मत पढ़िए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑफकोर्स प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, आपका अगर पेपर 1 का बात है तो EVS रहता है, एक आपका मैथ रहता है। मैथ अगर मैं मानूँ, बहुत सारे लोग होते हैं मैथ को मैथ नहीं आता है। तो पर्सनली मैं भी वैसी ही हूँ। मुझे भी मैथ उतना अच्छा लगता नहीं है। तो मैथ उतना वैसे डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है। सीटेट का अगर आप पेपर 1 का लेवल देखें, मैथ बहुत इजी आता है। मगर फिर भी अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप उस मैथ का जो पेडागॉगी पार्ट है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था। पेडागॉगी पार्ट से आप गेन कीजिए। आप अगर उसका जो मैथ है कोर पार्ट अब छोड़ दीजिए, आप क्वालिफाई कर लेंगे। ईजी क्वेश्चंस होता है, पेडागॉगी से आप नंबर को अच्छे से गेन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो EVS होता है, EVS का भी पेडागॉगी होता है और उसका पार्ट होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। EVS बहुत ही क्वेश्चन अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, ऑफकोर्स आपने EVS कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। आपको क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर को सिर्फ सॉल्व करेंगे ना, तो रिपीट होता है। और उसका पेडागॉगी, अगर CDP आपका अच्छा है तो पेडागॉगी का भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। तो आप अलग से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी होगा। आप प्रीवियस ईयर को फोकस कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर को ऑफकोर्स कीजिए। लेकिन हाँ, CDP के लिए आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तो CDP आपका स्ट्रांग कीजिए। CDP बहुत स्कोरिंग होता है और बहुत ईजी होता है। एक बार अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, आपको ईजिली सब कुछ
सॉल्व कर पाएंगे। पेपर 2 की बात करें तो CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो सेम होता है। इसके अलावा पेपर 2 में आपका 60 मार्क्स का होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो सोशल साइंस आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, अगर आप मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ एंड साइंस आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। सो फिलहाल आपको क्या करना होता है ना, आप एनसीईआरटी के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहे तो 60 में से भी आपका डिवीजन हो जाता है 40-20 आपका आता है उस सब्जेक्ट का पेडागॉगी। तो अगर आपका CDP का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वहाँ पेडागॉगी से आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। 13 to 15 यानी कि ज्योग्राफी से 13 से 15 या 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से भी वैसे 13 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, 2 महीना बहुत टाइम होता है। अब 6 से लेके 8 तक के जो भी NCERT है वहाँ का ये 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने ज्योग्राफी का क्लास ऑलरेडी करवा के रखा है, चल रहा है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये 2 सब्जेक्ट को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को करके जाइए सोशल साइंस के लिए, थोड़ा बहुत अच्छे से देख के जाइए, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कीजिए, बाहर से रिपीट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो इजीली आप 2 महीना तो बहुत है इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम लेके आपका जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व करना, OMR शीट में सॉल्व करना। OMR शीट में ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में OMR शीट दिया जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम आपका लेता है, और अच्छे से अगर आप गोल नहीं कर पाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो आप क्वेश्चन लीजिए प्रीवियस ईयर का, OMR शीट को रखिए अपने पास और उसे सॉल्व करते रहिए, आपको पता चलेगा कि आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। मैंने भी यही किया था, आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने प्रैक्टिस किया था। मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ऐसा नहीं मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, पूरा NCERT पढ़ लिया, ऐसा मैंने नहीं किया था, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने स्ट्रेटेजिकली क्या मैंने प्रीवियस ईयर को निकाला, मैंने समझा कि क्वेश्चंस आ कैसा रहा है, उसके ऊपर ही मैंने पढ़ा। मैंने एक YouTube चैनल पे स्टिक किया, इधर उधर नहीं किया, स्विच नहीं किया, क्योंकि स्विच करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। तो आप स्विच मत कीजिए, कोई भी एक पे स्टिक कीजिए, वहाँ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एंड खुद भी आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी YouTube चैनल को रेफर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ऑथेंटिक कोई चैनल को आप फॉलो कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे इजीली आप 2 महीने में क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में है या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है प्रिपरेशन देने के लिए, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व कीजिए ही, वो ही आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और अच्छे से सीटेट को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।